जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी चिराग की है। चिराग भूत प्रेत और भगवान को ना मानने वालों में से एक है, लेकिन चिराग के साथ कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई जिससे उसे भगवान और भूत के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी पूरा सुनिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चिराग गुजरात का रहने वाला कपड़ों का एक व्यापारी है। जब भी चिराग की पत्नी शीतल उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती, उसे वो मना कर देता। चिराग को भगवान का पूजा पाठ करना या भूत प्रेतों के किस्से कहानियां सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि चिराग को लगता है कि ये सब बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन अचानक चिराग की 10 साल की बेटी दिव्या की तबीयत खराब हो जाती है। चिराग और उसकी पत्नी शीतल दिव्या को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां चिराग और शीतल को पता चलता है कि उसकी बेटी को कैंसर है। वो कुछ दिनों की मेहमान है। चिराग और शीतल को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। चिराग और भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता है, कई बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता है, लेकिन सब ने दिव्या को देखकर यही कहा कि इसे बचा पाना मुश्किल है, ये नहीं बच पाएगी। ये लोग सभी जगह से ना सुनकर थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। शीतल ने चिराग से कहा, अब हमारी बेटी को भगवान ही बचा सकते हैं, हमें भगवान से ही प्रार्थना करना होगा। चिराग, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, आज पहली बार अपनी बेटी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने वो और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। रात के समय जब चिराग सो रहा था, तब किसी ने सपने में चिराग को कहा कि कुछ दूरी पर एक नदी है। उस नदी के पास एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। अगर तुम उस प्रतिमा पर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस जगह की सफाई करके 21 दिन तक जल अर्पण करते हो तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर चिराग की आंख खुल गई। चिराग को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई सपना ना हो, ये हकीकत में किसी ने उससे ये करने को कहा हो। चिराग ने ये सब बात अपनी पत्नी को बताई। चिराग अपनी बेटी को बचाने के लिए ये भी करने को तैयार था, लेकिन शीतल ने कहा, नदी को जाने वाला रास्ता तो हॉन्टेड है। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत प्रेतों का वास है। चिराग ने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि उसे बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। चिराग रात के 3 बजे नदी की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर नदी से पानी लेकर उस जगह की साफ सफाई करता है और भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पण करता है और उससे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है। पहले दिन से ही उसकी बेटी की तबीयत में सुधार देखने को मिली। चिराग और शीतल का विश्वास बढ़ने लगा। रोज चिराग वहां जाकर भगवान को जल अर्पण करके प्रार्थना करता। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। आज 7वां दिन था। चिराग उस मंदिर के लिए निकला। चिराग रोज उस रास्ते से निकलता है। शायद ये उस रास्ते में रहने वाले भूत प्रेतों को पसंद नहीं था। चिराग जब मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचा तो उसे कई काली बिल्लियों को देखा जो उसे ही घूर कर देख रही थी। चिराग को पहले डर लगा, फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। आज चिराग को अपने पीछे से किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब चिराग ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। चिराग को ऐसा लग रहा था कि रोड के किनारे लगे पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। जब चिराग ने गौर से देखा तो वहाँ 3 लोग थे। एक का सर आधा कटा हुआ था और दूसरे की आँख ही नहीं थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था, और तीसरे का सर उसके धड़ से भी बड़ा था। ये देखकर चिराग के रोंगटे खड़े हो गए। चिराग डरते हुए आगे बढ़ने लगा। चिराग आधे घंटे से चल रहा था,
लेकिन मंदिर नहीं आया। वो घूमकर अपने आप उसी जगह बार बार आ जाता। चिराग बहुत डरा हुआ था। वो भूत उसे बार बार दिख रहे थे। चिराग उसी रास्ते पर बैठ गया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि मुझे मंदिर तक ले चलो। तभी चिराग ने देखा उसके जैसा दिखने वाला आदमी उसी के जैसे कपड़े पहने हुए उसके बगल से निकला। कुछ ही सेकंड के बाद फिर से उसी के जैसा दिखने वाला आदमी उसके बगल से निकला। ऐसे ही 10 आदमी उसके जैसे दिखने वाले उसके बगल से निकले। चिराग उन 10 आदमी को देख रहा था जो उसी रास्ते पर गोल गोल चक्कर काट रहे थे। भगवान श्री कृष्णा जी की लीला देखकर शायद भूत भी हैरान हो गए थे कि एक साथ इतने सारे चिराग कहाँ से आ गए। चिराग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी चिराग के पीछे से एक आवाज आई, मंदिर नहीं जाना है बंधु। चिराग ने पीछे देखा, एक लड़का पीले रंग के कपड़े पहने हुए खड़ा था। वो बहुत ही सुंदर और उसके चेहरे की हंसी बहुत ही मनमोहक था। चिराग ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे जैसे दिखने वाले इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए। तब उस लड़के ने कहा, तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें तो मंदिर जाना था, तो मंदिर चलो। उस लड़के ने चिराग का हाथ पकड़ा और मंदिर की तरफ चल दिया। वहाँ से मंदिर 10 मिनट का रास्ता था। वो लोग 1 मिनट में ही पहुँच गए। उस लड़के ने कहा, चिराग जाओ मंदिर साफ करने के लिए नदी से पानी लेकर आओ। चिराग नदी की तरफ जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद जब चिराग ने पलट कर देखा तो वो लड़का नहीं था। चिराग को मन ही मन में महसूस हुआ कि वो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिराग उस दिन पूजा करके घर वापस आ गया। ये सारी बात अपनी वाइफ को बताई। चिराग 21 दिन जल अर्पण किया, लेकिन किसी भूत या शैतान की औकात नहीं हुई कि चिराग को रोक ले। चिराग की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन से चिराग को भगवान और भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया। अब चिराग रोज उसी टाइम उस मंदिर में जल अर्पण करने जाता है। चिराग ने वहाँ एक अच्छा और बड़ा मंदिर बनवा दिया। अब उस मंदिर में बहुत से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं।